अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू अनदर वीडियो। तो आज की वीडियो में मैं आपसे एक नई रेसिपी शेयर करूंगी जो गंदम से बनाएंगे। गंदम जो हम घर में आटा यूज़ करते हैं उसी की रेसिपी है, जो बहुत आसान है, बहुत मज़ेदार है और सर्दियों में खाने के लिए एक बेस्ट जो है वो ऑप्शन है। बहुत हेल्थी है और आप इसे ज़रूर बनाइएगा। ये बहुत टेस्टी और मज़ेदार जो है वो बनता है। तो इसे आप पंजीरी में भी बना सकते हैं। इसके आप पिनिया या जो आपकी मर्ज़ी हो उस तरीके से बनाया जा सकता है। तो मैं आपसे आज उसकी रेसिपी शेयर करती हूँ। तो चलें जी, शुरू करते हैं। तो यहाँ सबसे पहले तो आपको चाहिए होगी गंदम। ये है 2 किलो यानी 200 ग्राम कह लें आप, या फिर 2 kg जितनी गंदम है। और ये जो घर में हम यूज़ करते हैं आटे के लिए वही है। इसे अच्छे से साफ़ कर लेना है आपने और फिर आपने इसे ग्राइंड करना है। अगर घर में भी आप इजीली ग्राइंड कर सकते हैं, लेकिन अगर मार्केट में हो जाए तो वो ज़्यादा बेस्ट है, क्योंकि हमने इसे इसका आटा नहीं बनाना है। जैसे आप आटा गूंदें रोटी बनाने के लिए, उस तरह का आटा नहीं होना चाहिए। आप सबसे पहले इसे साफ़ करें अच्छे से और इसे ड्राई रोस्ट कर लें। गंदम को ऑयल नहीं डालना आपने, अच्छे कढ़ाई में डाल के इसे रोस्ट कर लें। कलर भी आपने डार्क नहीं करना है, यानी डार्क ब्राउन कलर नहीं होना चाहिए। बस तकरीबन 10 से 15 मिनट आपको लगेंगे या इससे भी कम। आप जैसे कि वीडियो में देख भी रहे हैं, तो आपने इसे ड्राई रोस्ट कर लेना है। पूरी जितनी भी आपको, मैं आपको जो आज रेसिपी की दे रही हूँ क्वांटिटी, वो 2 kg की है। तो आप बाकी आप जितनी आपने बनानी है उस हिसाब से आप एडजस्ट कर लीजिएगा। या ये देखें 10 से 15 मिनट लग जाएंगे। हाई फ्लेम पे आप इसे रोस्ट करें। ऑयल वगैरह कुछ नहीं डालना। इसे रोस्ट करने के बाद थोड़ा ठंडा होने के बाद आपने इसे ग्राइंड कर लेना है। और ग्राइंड करते हुए एक चीज़ जो आपने ज़हन में रखनी है कि इसका आटा नहीं बनना चाहिए। जो हम रोटी के लिए आटा बनाते हैं उस तरह का आटा नहीं होना चाहिए। उससे थोड़ा सा मोटा हो, यानी थोड़ा थोड़ा जो अंदर दाना दाना होता है, जैसे आप सूजी कह लें या उससे भी थोड़ा बड़ा, उस टाइप का जो है आटा ग्राइंड हो। मैं आपको नेक्स्ट क्लिप में दिखाती हूँ। ये देखें, ये हमने ग्राइंड कराया था मार्केट से, बाहर वो कर देते हैं या चक्की से या कहीं से भी आप करवा सकते हैं। ये देखें, इस तरह का आपको रोटी की तरह का आटा नहीं चाहिए। ये ज़हन में रखिएगा, तो उसी से ही ज़्यादा जो है वो आपकी पंजीरी जो है वो मज़े की बनेगी। तो ये अब वो रेडी हो गया। साथ में आपकी जो मर्ज़ी है आप उसमें ड्राई फ्रूट जो है वो ऐड करें। या हमने कोकोनट ज़्यादा क्वांटिटी में डाली थी, ये तकरीबन ½ kg है। कुछ मैंने इधर रखी है, कुछ बाद में हम ऐड करेंगे। ये ½ kg थी जिसे हमने क्रश कर लिया। साथ में जो 4 मगज़ यूज़ करते हैं वो डाल लें, किशमिश डालें, बादाम, अखरोट, यानी जो भी आपकी मर्ज़ी है ड्राई फ्रूट वो आप अपने हिसाब से ऐड कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप जो ड्राई फ्रूट यूज़ कर रहे हैं उन्हें आप तकरीबन 1 टेबलस्पून ऑयल डाल के तो सबको फ्राई कर लें। थोड़ी थोड़ी देर करना होता है। जैसे मैं अब ये 4 मगज़ हैं तो हम इसे पहले थोड़ा सा ऑयल डाला था 2 टेबलस्पून, और इसे मैं अब हम इसे रोस्ट कर रहे हैं। इसे उतारने के बाद आपने दूसरी चीज़ों को भी इस तरह रोस्ट कर लें। जो जो चीज़ आप यूज़ करेंगे आपने उसे 1 मिनट 2 मिनट बस ऑयल के अंदर ये चला लेना है, ताकि वो उसका कच्चा सा जो है वो फ्लेवर ना आए। अब ये कोकोनट को भी हम जो है वो रोस्ट करेंगे ऑयल में, लेकिन आपने कोशिश करनी है कि बिल्कुल डार्क कलर ना हो कोकोनट का। जब आपको लगे कि इसका कलर थोड़ा सा चेंज होने लगे या नीचे से ब्राउन होने लगी है तो आपने इसे चूल्हे से उतार लेना है। तो इस तरह आप जो भी ड्राई फ्रूट यूज़ करेंगे तो सबसे पहले उसे आप इसे करके तो सेपरेट रख लीजिएगा। चाहे उसे अगर आपने ऐसे ही डालने हैं तो क्रश कर लें, या वैसे जैसे आप यूज़ करना चाहें उसे डाल लें। तो हम इसे थोड़ा सा क्रश कर लेंगे। 4 मगज़ को भी, तो कोकोनट तो ऑलरेडी क्रश है तो इसे नहीं करना पड़ेगा। तो वो आपकी मर्ज़ी है, जैसे ड्राई फ्रूट आप यूज़ करते हैं आप उस तरह करें, लेकिन आपने उसे 1 चम्मच ऑयल में एक दफ़ा रोस्ट ज़रूर कर लेना है। तो कोकोनट को भी हम इसी तरह अब ये रोस्ट कर रहे हैं। ये ½ kg पूरी जो है वो हम यूज़ करेंगे इसमें, क्योंकि उसका जो फ्लेवर है वो बहुत अच्छा आएगा और हमारी जो पंजीरी है वो भी जितनी ही ज़्यादा मज़े की बनेगी। तो आप इसकी क्वांटिटी कम भी कर सकते हैं। ये देखिए अब नीचे से थोड़ी थोड़ी ब्राउन होने लग गई थी, तो अब हम इसे उतार लेंगे। अब आपको चाहिए जो हमने अब पकाना है गंदम के आटे को, तो उसके लिए आपको टोटल चाहिए 1.5 kg ऑयल, देसी घी। देसी घी में ही ये बनेगी, क्योंकि सर्दियों का नुस्खा है और वो हमेशा देसी घी में ही बनाया जाता है। तो आपने मैं थोड़ा थोड़ा हम इसमें जो है वो घी ऐड करेंगे, लेकिन आप एकदम आप जितना चाहें उसकी क्वांटिटी तो आप पे डिपेंड करती है, लेकिन इतना कम नहीं होना चाहिए कि आपकी पंजीरी या फिर जो आप पिनिया वगैरह बना रहे हैं वो हार्ड बने, और थोड़ी सी लूज़ होनी चाहिए। अब हम ये साथ साथ घी डालते रहेंगे और इसे हमने अच्छे से भूनना होता है। ये जो हमने गंदम का आटा पिसवाया है इसे अब हम भूनते रहेंगे। इसे आप मैक्सिमम 8 से 10 मिनट लगेंगे। मीडियम से लो फ्लेम आप
पे करते रहें और इसे अच्छे से जो है आप इस घी के अंदर भून लें। आपने इसकी जब ये इसका थोड़ा सा कलर चेंज होने लगता है, थोड़ा सा ब्राउन की तरफ जाता है और साथ में इसकी बहुत ज़्यादा खुशबू आने लगती है। तो जब आपको ऐसी खुशबू आने लगे तो समझें आपका ये जो आटा है ये रोस्ट हो गया है। लेकिन तब तक आपने इसे रोस्ट करते रहना है, बराबर जो है वो आप चम्मच हिलाते रहेंगे, क्योंकि ये नीचे बड़ी जल्दी नीचे से इसका कलर जो है वो डार्क हो जाता है, तो उस तरह आपने नहीं होने देना। तो ये ऑयल हम साथ साथ ऐड कर रहे हैं। टोटल जो हमने इसमें देसी घी यूज़ किया है वो 1.5 है, यानी 1 किलो पूरा, और ऊपर से आधा किलो भी तकरीबन जो है वो लग गया था, क्योंकि हमने ऑयल ज़्यादा यूज़ किया। आप चाहें तो इसे थोड़ा सा कम कर सकते हैं। ये देखें, जब इस स्टेज पे आप पहुँचे, ये फाइनल स्टेज है, तो ये अपना ऑयल जो है वो रिलीज़ करने लग जाती है और इसका कलर जो है वो चेंज होने लग जाता है, खुशबू आने लग जाती है। तो जब आपको ऐसा फ़ील हो तो आपके ये जो आटा है गंदम वाला, ये मुकम्मल जो है वो रेडी होता है। तो आपने बस ऐसा ही करना है। ये देखिए आपको साइड पे ऑयल भी नज़र आ रहा है, तो जो घी हमने डाला था वो थोड़ा थोड़ा उसके किनारे छोड़ने लग गया है और ऑयल बाहर आ रहा है, तो मतलब ये जो है वो अच्छे से भून गया है हमें जो आटा हमने डाला था। तो इस स्टेज पर आपने इसके नीचे से चूल्हा बंद कर देना है और जो ड्राई फ्रूट हैं वो इसमें ऐड करने हैं। अगर तो आप इसकी पंजीरी बनाएंगे तो आप इसमें चीनी ऐड कर लें, उससे आपकी पंजीरी ही बनेगी। या फिर गुड़ का जो शरबत है, उसे गुड़ को 1 kg गुड़ के अंदर आप थोड़ा सा पानी इतना ही डालें जिसमें गुड़ मिक्स हो जाए, तो वो अंदर डाल लें, उससे पंजीरी बनेगी। तो ये आपकी मर्ज़ी है, बेहतर है कि गुड़ में बनाएं, वो ज़्यादा हेल्थी होगा चीनी की बजाय, लेकिन वो आपकी मर्ज़ी है। अब ये देखें ये मुकम्मल रेडी हो गया है। हम इसे भून रहे थे, तकरीबन 8 से 10 मिनट लग गए थे। तो इसे अब आप इसे चूल्हा बंद कर दें और उसके बाद आप इसके अंदर ड्राई फ्रूट जो आपने सारे ग्राइंड करके रखे हैं वो इसके अंदर ऐड कर देंगे। तो अब ये देखें, ये हमने सारे जो है मिक्स करके रखे हैं ड्राई फ्रूट, कुछ को ग्राइंड कर लिया था और कुछ कोकोनट वैसे ही थी, और ये अब इसके अंदर डाल के इस दौरान आपने जो चूल्हा है वो बंद कर देना है और इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। अब इसी स्टेज पे अगर आप चीनी ऐड करना चाहते हैं तो वो भी आप ड्राई फ्रूट के साथ ही ऐड करके उसे अच्छे से मिक्स कर लें, तो आपकी पंजीरी जो है वो रेडी है। लेकिन हम इसे थोड़ा पंजीरी की फॉर्म में नहीं बनाएंगे, इसकी थोड़ी सी वो टुकड़ी जो होती है उस तरह बनाएंगे। तो उसके लिए हम जो है वो गुड़ यूज़ करेंगे और उसके लिए गुड़ का थोड़ा पानी बनाना है। तो वो नेक्स्ट स्टेप जो है वो मैं आपसे शेयर करती हूँ। आप पंजीरी गुड़ वाले पानी के साथ भी बना सकते हैं, लेकिन उसमें आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा कि पानी जो है वो गुड़ मिक्स करते हुए कम ऐड करना है, क्योंकि पानी ज़्यादा होने से फिर वो आप उसकी टुकड़ी ही बना सकेंगे, पंजीरी नहीं फिर वो बनेगी। अब यहाँ हम उसमें गुड़ ऐड करेंगे वो कुछ इस तरह है। यहाँ हमने लिया है 1100 ग्राम, यानी 1 किलो पूरा गुड़ था और उसके ऊपर जो है तकरीबन 100 ग्राम जो है वो ऊपर है, ताकि मीठा जो है वो पूरा हो। तो आप अगर कम मीठा खाते हैं तो फिर आपके लिए 1 kg जो गुड़ है वो इनफ होगा। या गुड़ को आपने देचगी में डालना है सारे, ये मैंने 5 पीस टोटल यूज़ किए हैं। तो साथ में आपको 1 गिलास जो है, या अगर पंजीरी बनानी है तो आपको आधा से थोड़ा सा ऊपर, यानी तीसरा हिस्सा जो ग्लास का है ना, यानी उतना का पानी इनफ होगा। तो हम थोड़े से टुकड़ी वाला बना रहे थे तो हमने पानी थोड़ा ज़्यादा ऐड किया है, यानी आप कह लें 1 गिलास पूरा है और आधे से थोड़ा कम जो है वो डाला है, 1.5 कह लें या उससे थोड़ा कम, उतना डाला है। आपको अच्छे से गुड़ को मिक्स करना है, 5 मिनट बाद में बॉयल होने दें, लेकिन आपको उससे इतना नहीं रखना कि वो जुड़ने लगे। गुड़ जब वो बनाते हैं शीरा उस तरह का नहीं बनाना। फिर उसे छान लें अच्छे से और जो पंजीरी बनाई है उसके अंदर ऐड कर दें। अब ये देखें, अब सारे को हम इसके अंदर मिक्स कर लेंगे। इन केस कि अगर आपका पानी जो है वो थोड़ा ज़्यादा हो जाए, यानी जो आपने गुड़ मिक्स किया उसके ज़्यादा हो जाए, तो फिर आप चूल्हा चलाएं और इसे तकरीबन 2 से 3 मिनट जो है वो पका लें। उससे क्या होगा कि आपका जो पानी है गुड़ वाला वो सारा ड्राई हो जाएगा और सिर्फ ऑयल ही ऑयल जो है वो बाहर रह जाएगा, जो हमने देसी घी डाला है वो बाहर रह जाएगा, इन केस अगर ज़्यादा हो। वरना होता नहीं है, अगर आप सही अंदाजे से डालेंगे तो वो ज़्यादा नहीं होगा। ये देखें प्रॉपर जो है वो मिक्स हो गया। अब आप चाहें तो इसकी पिनियाँ गोल गोल बना लें, चाहे तो इसे अच्छे से ट्रे में बिछा के इसकी टुकड़ियाँ बना लें। तो हम इधर टुकड़ियों वाली फॉर्म में रखेंगे, और चाहे तो इसकी पंजीरी बना लें, यानी पानी की क्वांटिटी कम रखेंगे तो वो ऑटोमेटिकली आपकी पंजीरी ही बनेगी। अब आपको चाहिए होंगे ट्रे या कोई भी ऐसा बर्तन जो फ्लैट हो, उसके अंदर आप इसे अच्छे से बिछा देंगे, और जब ये सारा रेडी हो जाएगा और उसके साथ जो है वो इसे चम्मच की मदद से सारा फ्लैट करने के बाद इसे गीले को ही, जब अभी ये सूखा नहीं होगा ना, क्योंकि जल्दी ड्राई हो जाता है, तो ड्राई होने से पहले ही आप इसमें कट लगा लेंगे ताकि वो अच्छे सी जो है उसकी टुकड़ी वाली शेप जो है वो बन जाए। ये देखें, चम्मच की मदद से आपने अच्छे से इसे ऊपर से फ्लैट कर लेना है और इसे फिर
2-3 घंटे के लिए आपने इसे रख देना है। अब ये दूसरा बर्तन भी हम इसी तरह सारी जो पंजीरी है जो बनाई है हमने वो हम इसमें डाल देंगे, अच्छे से मिक्स करेंगे और फिर उसके साथ छुरी की मदद से इससे सब को जो है वो पीसेस बना लेंगे, जिस तरह की जो टुकड़ी है वो आपको चाहिए होगी। ये देखें, ये बहुत मज़े की होती है, हेल्थी ऑप्शन है और बड़ा इजी है बनाना। गंदम तो हर घर में अवेलेबल होती है, तो आप इजी से बहुत आराम से अपनी मर्ज़ी से जो ड्राई फ्रूट आपको चाहिए आप इसमें ऐड करके तो इसे घर पे बना सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं विंटर के मौसम में। और ये मज़ेदार होने के साथ साथ एक बहुत हेल्थी चीज़ है आपकी सेहत के लिए। ये देखिए, अब छुरी की मदद से इन सब में कट लगा लेंगे और जिस हिसाब से आपको पीसेस इसके बनाने हैं उसी हिसाब से आपने एडजस्ट करना है। और एक और चीज़, अगर आप इसमें देसी घी कम डालेंगे तो ये बहुत ड्राई बनेगी और आपको उतनी मज़े की नहीं लगेगी खाने में। तो आप कोशिश करिएगा कि ऑयल जो है वो जो देसी घी आप डाल रहे हैं थोड़ी क्वांटिटी ज़्यादा हो, ताकि आपकी जो ये पंजीरी है वो मज़ेदार बने। ये देखें, अब इस तरह ही मैं ये सबको जो है वो कट लगा लूँगी, ताकि जब ये ड्राई हो तो हम इजीली इसे रिमूव करके तो दूसरी किसी बॉक्स में सेव कर सकें। आप कमेंट्स में बताइएगा कि आपने अगर कभी ये ट्राई की हो या कोई और रेसिपी जो इस पंजीरी से हम बना सकते हो तो मैं वो भी ज़रूर ट्राई करूँगी। अब ये जो दूसरा पार्ट उसका बच गया था उसे भी हम इसी तरह ही कट लगा लेंगे। और एक और टिप है वो ये कि आपने जब इसे ग्राइंड करवाना है गंदम को तो आपने उसका आटा बिल्कुल नहीं बनवाना। उसकी वो पंजीरी का टेस्ट जो है वो बिल्कुल डिफरेंट होता है इस पंजीरी से। जो थोड़ा आटा जो है वो मोटा होता है, दानेदार होता है, तो उससे बहुत डिफरेंट होता है। तो आपने आटा जब भी ग्राइंड करवाना है तो आपने उसे बताना है कि इसे दानेदार बनाए, बिल्कुल पाउडर फॉर्म में ना बनाए। ये देखिए, अब सारे हम कट लगा लेंगे। इसे कट लगाने का ये कि बाद में कट लगाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है क्योंकि थोड़ी सी हार्ड हो जाती है, लेकिन अगर ऑयल की क्वांटिटी ज़्यादा यूज़ की गई हो देसी घी की तो फिर इतना हार्ड नहीं होता है, वो अच्छी सी रहती हैं। ये देखें, मैं करीब से आपको दिखा रही हूँ, ये प्रॉपर लुक है उसकी। और जब ये ड्राई हो जाएगी तकरीबन हम 1.5 आवर या 2 आवर के ऑलमोस्ट जो है हम इसे रख देंगे बाहर कवर करके, तो फिर हम इसे किसी बर्तन में निकाल लेंगे। अब ये देखें, इस तरह आप, ये तो अभी तो बिल्कुल फ्रेश है, बस मैंने कट लगाए हैं तो मैं प्लेट में रख रही हूँ। ये देखें, लेकिन आपने इसकी टुकड़ी को तभी अलग करना है जब ये मुकम्मल जो है वो ड्राई हो। उस तरह जो है वो थोड़े टूटने के चांसेस कम होते हैं। आजकल विंटर का सीज़न है, आप भी ये बनाएं, एंजॉय करें। मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। तो चलें जी, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन भी प्रेस करें ताकि आप मेरी मज़ीद नई आने वाली वीडियोस जो हैं वो देख सकें। उम्मीद है आपको मेरी आज की जो रेसिपी है अच्छी लगी होगी और कुछ ना कुछ नया ज़रूर सीखने को मिला होगा। ये देखें जी, इसकी प्रॉपर लुक है ये। जितनी आपको देखने में मज़े की लग रही है, खाने में भी ये उतनी ही मज़े की थी। ये देखें, ये है जी इसकी प्रॉपर लुक। आप देखें, एंजॉय करें, आप भी बनाएं और मुझे अपना एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर करिएगा कि आपकी ये जो पंजीरी है वो कैसी बनी। चलें जी, वीडियो कमेंट करते हैं। अल्लाह हाफिज़।